सर पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि दो मेजर वेब शो आए, आर्या और धमाका, और दोनों में मेजर स्टार कास्ट हैं और प्लेटफॉर्म भी बहुत बड़ा है, और दोनों में हिस्सा बनने का कैसा अनुभव था? क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं कि कितना ज़्यादा आपको उत्साह किया ये दोनों प्रोजेक्ट? बहुत ही अलग अलग किस्म का मज़ा आ रहा है दोनों में ना। एक तो दोनों ही धमाका नेटफ्लिक्स पर और आर्या ऑन हॉटस्टार, दोनों बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। धमाका एक 90 मिनट की अंदाज़न फिल्म थी और कार्तिक आर्यन फिल्म, उसमें मेरा सूक्ष्म सा ही किरदार था, बट द रिस्पांस हैज़ बीन फैंटास्टिक। और जिस तरह का प्यार और एप्रिसिएशन धमाका में मिला है वो तो कमाल का था ही। और अब ये आर्या गॉट स्टार्टेड स्ट्रीमिंग ऑन हॉटस्टार ऑन फ्राइडे, तो 2-3 दिन ही हुए हैं, बट विद इन दीज 2-3 डेज़ इतना मज़ा आ रहा है लोगों के रिएक्शंस सुन के कि और जो मेरा किरदार है संपत का, वही वैसे तो वो विलन है, बुरा आदमी है, क्रिमिनल है, मर्डर्स करता है, कुछ भी करता है, दैट्स हिज पार्ट ऑफ हिज जॉब, बट समवेयर ही सॉफ्ट हार्टेड। तो उसके जो अलग अलग शेड्स हैं और छोटी छोटी चीज़ें जो ऑडियंस कैप्चर कर रही है ना। मैं देख रहा हूँ कि मेरे सोशल मीडिया पर लोग मेरे डायलॉग्स लिख कर भेज रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें नोटिस कर रहे हैं, जो एज एन एक्टर आपको बड़ा मज़ा आता है कि कई बार आप इम्प्रोवाइजेशन कर लेते हैं, कई बार जो चीज़ें स्क्रिप्ट में नहीं होती हैं आप ऐड कर देते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। सो दैट्स व्हाट आई लव अबाउट दिस मीडियम, ऑन द इंटेलिजेंस ऑफ आवर ऑडियंस, कि कितनी बारीकी से वो अच्छाइयों को और बुराइयों को दोनों को देखते हैं। और ये भी जानना चाहूँगा कि आर्या की बात करें तो सुष्मिता जी जो है काफ़ी दिन के बाद एक्टिंग प्रोजेक्ट्स ले रही हैं और कर रही हैं, तो उनके साथ पहले काम करने कोई अनुभव था? अगर था तो किस तरह का अनुभव था इसके पहले? सुष्मिता जी के साथ मैंने जो सुष्मिता जी की पहली फिल्म थी दस्तक, उसमें हमें साथ काम करने का मौका मिला था। मैं तो तब तक कुछ फिल्में कर चुका था, पर उसमें दैट वाज अगेन अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। सुष्मिता जी हैड in fact just won her Miss Universe title at that time, और मेरे ख्याल से उस वक्त आई थिंक शी वॉज इन हर लेट टीन्स, तो एज अ टीनेजर शी हैड अ वेरी मैच्योर हेड। वो उस वक्त भी बहुत ही अपनी एज के लिए मैच्योर थी, बहुत कमाल का काम उस वक्त भी उन्होंने किया था, और अब तो वो इतने लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री देख चुकी हैं। शी इज़ अ ग्रेट मॉम इन रियल लाइफ इतने तजर्बों के बाद, सो शी इज़ इवन मोर fabulous now. When she enters the set or a room, she brings her own energy. She's full of warmth, full of very cooperative. तो ऐसा परफॉर्मर आपके साथ है तो एक अलग ही मज़ा आता है। The whole thing goes to another level altogether. तो ये तो दोनों शो हैं, धमाका और आर्या की बात कर रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसा अनुभव होगा या कोई यादगार पल होगा जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? खासकर धमाका की बात करें तो क्या था ऐसा पल जो आपको यादगार होगा? धमाका में एक्चुअली एक जो दोनों ही शोज़ में मैं कहूँगा एक जो ओवर पावरिंग या एक ओवर हैंगिंग माहौल रहा है वो रहा है लॉकडाउन का, लॉकडाउन कोविड पैंडेमिक, क्योंकि दोनों ही हमें प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग लॉकडाउन करने पड़े। और धमाका जिस प्रकार से शूट किया राम माधवानी जी ने, इट वाज मोर लाइक अ गेम ऑफ T20। तो T20 में आपको 20 ओवर मिलते हैं रन्स मारने के लिए, धमाका में 10 दिन दिए उन्होंने। सो द फिल्म धमाका वॉज शॉट इन 10 डेज। तो हालांकि मेरा काम उतना ज़्यादा नहीं था उसमें, बट हैट्स ऑफ टू द होल यूनिट, द डायरेक्टर, द कैमरामैन, एवरीबॉडी, एंड कार्तिक आर्यन स्पेशली, क्योंकि देखा जाए तो कार्तिक आर्यन ही है उस फिल्म में। सो इतना ज़्यादा काम, सीन आफ्टर सीन कंटिन्यूअस, और 10 दिन लगातार काम करना। सो आई थिंक जिस तरह का काम और जिस अंडर प्रेशर, जिस माहौल में वो काम किया गया, वो एक मेमोरेबल चीज़ है विच आई हैव नेवर डन अर्लियर। हालांकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थिएटर में उस तरह का माहौल रहता है कि आपका अगर 2.5 घंटे का शो है तो वो एक प्रेशर है, वो एक परफॉर्मेंस का आनंद है जो वहाँ रहता है। तो कहीं ना कहीं उस तरह का ही माहौल धमाका के सेट पर भी था, अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिएटर एंड फिल्म।
सर यू आर नॉट न्यू टू एक्टिंग, काफ़ी सालों से हैं और काफ़ी कामयाब फिल्मों में काम किया आपने, मेजर रोल्स किए हैं हिंदी से लेकर साउथ में। तो ये जो OTT का इमरजेंस हुआ है वेब सीरीज़, कितना मानते हैं कि एक एक्टर के लिए कितना फ्रूटफुल हो सकता है उसके करियर के हिसाब से? इट्स अ ब्लेसिंग आई वुड से, क्योंकि मैं हालांकि आई हैव बीन अराउंड इन द फिल्म इंडस्ट्री फॉर अ फ्यू डेकेड्स नाउ। शुरुआत फौजी सीरियल से हुई, जो अब लोग शाहरुख खान के डेब्यू सीरीज़ के नाम से याद रखते हैं। तो काफ़ी ऑलमोस्ट 30 ईयर्स हो गए उसमें। काफ़ी आई हैव वर्क विद ऑलमोस्ट ऑल द टॉप स्टार्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स। तो उसमें OTT से हमें फ़ायदा ये हुआ है क्योंकि जो मैं स्टार सेंट्रिक फिल्में जो बनती थी, हमारी टिपिकल हार्डकोर कमर्शियल फिल्में, उसमें सारा फोकस हीरो पर ही रहता था। हीरो को छोड़ दें, हीरोइन हो गई और कुछ एक दो और मेन किरदार हो गए अगर, तो बाकी कैरेक्टर एक्टर्स के हिस्से में बहुत कम आता था। अब कई फिल्में ऐसी भी हैं जिसमें मैंने कई बार 60 दिन काम किया, 70 दिन काम किया, 80 दिन काम किया है। लेकिन जब फिल्म इवेंचुअली रिलीज़ हुई तो देख के लगता था कि 2 दिन का काम था क्या, क्योंकि वो 2-2.5 घंटे के अंदर सब कुछ समेटने के चक्कर में जब एडिटिंग का नंबर आता है तो डायरेक्टर हीरो का रोल नहीं काटता, हीरोइन का नहीं काटता, जो बाकी किरदार हैं उनके रोल कट जाते हैं। सो इट यूज्ड टू बी अ वेरी डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस कि आपने एज एन एक्टर अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, अपने जीवन के 70-80 दिन दिए और इवेंचुअली जब काम सामने आया तो बहुत छोटा था। ऑडियंस को ये नहीं मालूम कि एक्टर ने पहले क्या किया है, ऑडियंस को तो ये लगता है कि छोटा सा रोल होगा इसका। सो दैट यूज्ड टू बी वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो OTT, थैंकफुली OTT हैज़ बीन अ ब्लेसिंग बिकॉज now the focus has shifted to multiple characters. प्रोटैगनिस्ट मात्र एक नहीं है, कहानी बट गई है, अभी किरदारों पर फोकस आ गया है। स्टार सेंट्रिक ना होके एक्टर सेंट्रिक हो गया है द होल प्रोसेस। सो आई थिंक उस वजह से एक्टर्स लाइक मी जो जिनको एक उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था या स्पेस नहीं मिल रहा था अपने किरदार को सही तरीके से करने का या डेप्थ में जाने का, तो एक ब्रीदिंग स्पेस मिला है, अलग अलग तरह के रोल मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं ऑडियंस हमारा वो रूप देख पा रही है जो पहले देखने में असमर्थ थी, क्योंकि उतनी विंडो ही नहीं मिलती थी काम करके दिखाने की। सर इवन जब 90s का दौर था, 80s के दौर की बात कर रहे हैं, तो उस समय लोगों का जो पैशन था, जो इंटरेस्ट था फिल्म मीडियम को लेकर, वो काफ़ी था। आज के दौर में आप देखने को मिला कि काफ़ी कम ऐसी फिल्म होती हैं जहाँ थिएटर हाउसफुल हो या लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट हो थिएटर में जाकर फिल्म देखने का। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इंटरेस्ट लोगों का कम नहीं हुआ है, इंटरेस्ट तो मैं समझता हूँ पहले से कहीं ज़्यादा हो गया है, लेकिन इंटरेस्ट बट गया है। क्योंकि हम जब घर पे सिर्फ एक दाल और रोटी बनी होती है, हम बड़े चाव से वो सिर्फ दाल और रोटी खाते हैं, लेकिन जब होटल में पहुँचते हैं और बूफे लगा होता है तो हमें समझ नहीं आता कि क्या खाएं। मटर पनीर भी है, चिकन भी है, मटन भी है, दुनिया भर की स्वीट डिशेस भी हैं। तो इट्स जस्ट दैट द ऑडियंस हैज़ सो मच ऑफ चॉइस। तो सिनेमा की जो एक्सक्लूसिविटी थी वो ख़त्म हो गई, थिएटर की जो एक्सक्लूसिविटी थी। तो अभी टेलीविज़न, वेब सीरीज़, मोबाइल्स चैनल्स, सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट तो हमारे न्यूज़ चैनल्स प्रोवाइड कर रहे हैं आजकल, सुबह से शाम तक 24 घंटे। जिस तरह का आनंद, जिस तरह की थ्रिल आपको एक न्यूज़ चैनल दे रहा है, उसके लिए एक हॉरर फिल्म भी कम पड़ती है। सो आई थिंक कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। इट्स जस्ट दैट ऑडियंस इंटरेस्ट इज़ ऑफ कोर्स वेरी मच देयर। अच्छा कंटेंट है, लोग अभी भी देख रहे हैं, और एक लार्जर देन लाइफ, एक बड़ी स्क्रीन का तजर्बा अगर लोगों को चाहिए तो लोग गए हैं सूर्यवंशी देखने कि भाई अगर उस तरह का एक लार्ज स्केल, एक प्रॉपर, एक बिग स्क्रीन एंटरटेनमेंट चाहिए, सो पीपल आर गोइंग देयर फॉर दैट। Sir, lastly, what products are you working in right now, or what kind of project you are looking for in the future? किस तरह प्रोजेक्ट देख रहे हैं आप? अभी फ़िलहाल तो जैसे धमाका रिलीज़ हुई है, आर्या सीज़न 2 रिलीज़ हुआ है, अभी तो आई एम जस्ट एन्जॉइंग द सक्सेस एंड क्योंकि इतने लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि ये प्रोजेक्ट सामने आए और इतना प्यार लोगों का मिल रहा है, तो आई एम रियली एन्जॉइंग इट। टच वुड, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू राम माधवानी एंड बोथ द प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स एंड हॉटस्टार। और दूसरा मज़ा ये है कि आगे भी कुछ चीज़ें हैं, देयर आर अ फ्यू प्रोजेक्ट्स विच आर इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ, बट टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट राइट नाउ। जब थोड़ा कंप्लीशन की स्टेज पे आएंगे या एक क्लैरिटी हो जाएगी तो आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर टाइम टू टॉक अबाउट इट। जी, थैंक यू।